हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज मैं यहाँ पे एजुकेशन हब में आपके लिए मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ, जो मेनली बैंकिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है सब क्लासेस। और वैसे आप एसएससी, रेलवे और कोई भी अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले आज हम स्पीड मैथ पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ में कोई भी सवाल सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ इसमें ट्रिक्स होती है और कुछ बेसिक्स भी होते हैं कैलकुलेशन करने में भी, जो आपको स्पीड बढ़ाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। आज हमारी पहली क्लास है एजुकेशन हम पे, तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लास है अपनी स्पीड मैथ की। देखो मेनली चीज़ क्या होती है स्पीड मैथ को, अपन अगर मैथ की कैलकुलेशन बढ़ानी है तो बेसिक चीज़ है, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। 100 तक तो ऑब्वियस होना ही चाहिए ये याद। फिर भी अगर कहीं भी दिक्कत आती है कि नहीं हो पा रहे हैं याद या कुछ भी है, तो उसके लिए भी ट्रिक्स है अपने लिए अपने पास में, तो अपन उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैन अपन देखते हैं, देखो पहले मल्टीप्लाई की अगर अपन थोड़ा बहुत देखें कि मल्टीप्लाई में कैसे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लिख लीजिएगा इसको एक नंबर डाल के, क्या है ये है, जैसे ये एक मल्टीप्लाई है। अब याद रखना जिसके लास्ट में एक आता हो दोनों में, मतलब इधर जो डिजिट है उसके एंड में जो इकाई अंक होता है वो एक होता है। उसकी क्या ट्रिक होती है, देखो जैसे ये दहाई अंक है, 3 और 2 है ना। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इन्हीं का योग, और फिर जो वंस डिजिट होती है मतलब इकाई अंक उनका मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5 और 1, तो इसका आंसर आएगा 651। नॉर्मल चीज़ है कि जिसके इकाई अंक में दोनों में एक एक आता है उसका मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो। जैसे 61 इंटू 71 है, 7 6 42, 7 और 6 13, और एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक। अब देखो ये जो 13 है ना, इसमें जो एक ये आया एक्स्ट्रा वो इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। तो 4 3 3 1, इसका आंसर ये होगा। ये तो है देखो पहली मेथड कि जिससे अपन जिसके एंड में एक आता है उसको हाथों हाथ अपन सोल्व कर सकते हैं। और कोई डिजिट ले लो, जैसे एक ये ले लीजिए आप, 8 5 40, 8 और 5 13 और एक। अब एक है जो इसके अंदर जुड़ेगा, तो 4 1 3 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी अपनी पहली ट्रिक जिसके अंदर लास्ट में दोनों संख्याओं की एक आता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी मेथड है। ये देखो ये यहाँ पे मैंने मेथड से समझा रखा है आपको, तो एग्जांपल से अगर समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसकी प्रैक्टिस भी करना आप, तो आपको अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अपने अगले, जो भी मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है। अब याद रखना जिसके जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक उसके योग 10 हो। जैसे ये आपने स्क्वायर में भी ये चीज़ देखी होगी, इसका इकाई अंक 5 5 है, तो इसका कितना आ जाएगा। देखो एक तो ये है कि इसका इकाई अंक 5 और 5 10 ऐड होगा। इसमें क्या होता है, जो ये संख्या होती है मतलब जो दहाई अंक होता है उसके जस्ट आगे वाला अंक, मतलब या तो +1 कर दो, तो ये होता है 3। तो इसमें 2 का गुना, 3 दूनी 6, और इकाई अंक का गुना 6 5 5 25, इसका आ जाएगा ये। तो इसमें अपने ये याद रखना है जिनका योग, और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, दोनों का योग जब 10 हो ना तो एक ही लाइन में आनी चाहिए। जैसे 41 से 50 के बीच में एक अपन लेते हैं, तो इसके बीच में एक आता है, जैसे 45 इंटू 45 लिया अपन ने। तो अब देखो 4 है, 4 का आगे क्या आता है 5, तो 5 चौका 20 और 5 5 25, ये हो गया। अब देखो जैसे 41 गुना में 49, तो ये भी देखो इनका योग भी 10 है, तो इसके नेक्स्ट क्या आता है 5, तो 5 चौका 20 और 9 एकम 9, इनका आ गया आंसर ये। अब जैसे और देख लीजिए आप,
जैसे 42 इंटू में 48, 4 के नेक्स्ट 5, तो 5 चौक 20, 8 दूनी 16। ऐसे 47 इंटू में 43, तो इनका भी योग 10 है, तो 4 5 20, 7 ये 21। तो ये दूसरी मेथड आपको मैंने बता दी है जिनका योग 10 होता है। और एक बात ध्यान रखना, दोनों एक ही उसमें आने चाहिए। जैसे कि और देख लीजिए 53 इंटू में 57, 5 के 30, 7 ये 21। सीधा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना आपको, जिसके लास्ट में ऐड 10 हो। इसमें 10 हो रहा है ऐड, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जैसे 87 इंटू में 83, 9 8 के आगे 72, 8 में 72 और 7 ये 21। ये देखिए, तो ये आपके ये सेकंड मेथड है, जो आप प्रैक्टिस करोगे आदत हो जाएगी तो आप इजीली इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने अपना अगला मेथड है जिसके योग 11 होते हैं। और सेम चीज़ है कि वो एक ही लाइन में आनी चाहिए, मतलब 11 से 20 के बीच में होना चाहिए, 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, योग कितना होना चाहिए? 11। अब जैसे कि अपन देख सकते हैं, एक लेते हैं 47 इंटू में 44 ले लेते हैं। दोनों 40 और 50 के बीच के हैं, दहाई अंक इसमें 40 मानेंगे अपने, क्योंकि ये 40 की लाइन का है। अब इस केस में क्या होता है, देखो इसमें थोड़ा सा लंबा है, पर आपको इजीली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आपको गो थ्रू हो जाएगा डेली बेसिस पे। देखो 4 के आगे 5, तो ये आ गया 20। ठीक है, 7 चौक 28। अब देखो ये जो 28 है ना, इसका क्या करना है, दहाई का इसमें क्या है 40 है ना, उसमें ये ऐड कर देना है, तो 68, क्योंकि 40 की लाइन चल रही है 40 से 50 के बीच में, तो 5 चौक 20 ये, और 28 इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे ही 56 इंटू में 55, ये देखो 50 की लाइन चल रही है इसमें, तो इसका आया 5 6 30, और ये भी है 30, और ये 30 किस में ऐड होगा, ये 50 में ऐड होगा, क्योंकि 50 की लाइन है, तो 30 80। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे 87 इंटू में 84, 8 में 72, 7 चौका 28 है, तो 28 80 में जुड़ेगा तो 108 आएगा, पर ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 7308, क्योंकि ये जो होता है ये सिंगल ही रखना होता है, इसका एक इसके अंदर ऐड होगा। और जैसे और अगर आपको नेक्स्ट देखिए, देखिए और की एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 54 है, 54 इंटू में 50 सॉरी ये हो गया है 63 इंटू 68 ले लीजिए, इसका योग 11 है, तो इसके नेक्स्ट आता है 7, 7 6 के 42, और 8 3 24 है, इसको 60 में ऐड करोगे तो 84। ये देखिए इसका आंसर यह है। तो ये है जिसके लास्ट में 11 आता है, ये भी आप याद रखना, समझ जाओगे अगर आप लिखोगे, इसको नोट बनाओगे। वापस से एक एग्जांपल मैं आराम से बता देता हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप बता दीजिएगा। जैसे कि 38 इंटू में 33 है, देखो इसके नेक्स्ट आता है 4, तो इसका गुना इसके साथ किया अपने 12। ठीक है, अब इनका गुना होगा दहाई अंकों का, 8 3 24। अब ये जो 24 आता है, इनको दहाई अंक जो भी इसका है, लाइन कौन सा चल रहा है 30 से 40 के बीच का ना, तो इसमें ऐड करेंगे, तो 30 3 2 5 54, ये आएगा आंसर। तो होपफुली आपको ये 11 वाला भी मेथड क्लियर हो चुका होगा। देखो मल्टीप्लाई में ये सब आपको मैंने बताए हैं जितने भी, इसको आप
अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए इजीली रहेगा। अब एक मेथड आता है, क्रिस क्रॉस मेथड आता है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अपन, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो आप, जैसे एक एग्जांपल है 56 इंटू में 78 ये है। अब इसको वैसे कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, इसको आप करोगे 8 छः 48, 4 7 छः 42, 4 46, 8 5 40, 7 5 35, 4 8 6, ये आंसर आएगा। कर सकते हो ऐसे, बट ऐसे करने नहीं है अपने को, टाइम लगेगा, टाइम बचाना है अपने को। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ध्यान रखना, ये डिजिट होती है वंस, ये होती है टेंस, ये वंस ये टेंस, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले तो वंस वंस का गुना 48, टेंथ का गुना 35 हो गया। अब देखो, अब ये बीच वाली कॉलम में पास पास की दूर दूर की गुना कर देना, 7 6 42, 8 5 40, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है 35, 82 और 48, बस ये अपनों को बोला कि ये सिंगल रखनी है चीज़ें, तो ये 86 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 8, ये हो गया 86, तो ये 8 जुड़ेगा यहाँ पे, यह है 43 और यह है 6, इसका आंसर आएगा 43 68। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी ले लो, जैसे ये ले लीजिए, 2 2 3 चौक 12, ठीक है। अभी सेम 4 प्लस 3 2 6, 12 10 0 2 क्या 1202, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये देखो करके देख लीजिए, 42 3 2 6 4 3 12 2 0, सॉरी 12 में 1 जुड़ेगा 13 आएगा, 1302 इसका आंसर आ गया। तो ये भी एक, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, जिसमें वंस वंस का टेंथ का, और फिर वंस का टेंथ के साथ में इधर भी वंस का टेंथ के इधर भी वंस का टेंथ के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस मेथड से आप मल्टीप्लाई भी अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम्पल एक और देख लो, कोई भी ले लो, चाहे यहाँ पे 75 ले लो, तो ये क्या 5 7 6 42, अब इसका गुना इसके साथ 7 प्लस 6 5 30, तो 42 37 5 4575, ये उत्तर आएगा, ठीक है। करके देखना, इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब कुछ होते हैं अब स्क्वायर, सबको पहली बात तो याद होनी ही चाहिए 1 से 100 तक। अगर याद नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है चीज़ का, कंपटीशन में चीज़ें स्पीडली अपन को करनी पड़ती है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसके याद करने के तरीके होते हैं। देखो एक तो मैंने बताया था कि जिसके अंत में 5 होता है उसको कैसे करते हैं, ऐड 10 हो जाता है, तो इसमें सेम ही होता है। 25 की स्क्वायर है, प्लस 1 या 3, और 5 की स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 25, ऐसे आप जिसके लास्ट में 5 हो गए इसमें मेथड लगेगा। जैसे 55 की स्क्वायर है, इसका अगला 6, तो 6 5 30 और 5 की स्क्वायर 25, 75 की स्क्वायर 8 8 7 56, 5 5 25, 95, 10 90 और 5 की स्क्वायर 25। एक तो ये मेथड है, इससे आप 5 जो भी लास्ट में होगा उसका आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है स्क्वायर निकालना अलग अलग की। देखो उसमें एक बड़ी चीज़ होती है कि जो डिजिट है वो कहाँ है। अब देखो एक 48 की स्क्वायर निकालनी है आपको, या तो याद कर लो इसको कि कितनी होती है, ठीक है। ये तो निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। पहला तरीका
देखो 50 से 2 कम है, इसका आधा। अब देखो ये एक तो 50 के पास है, तो 50 के पास वाली डिजिट का कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखो 50 का आधा होता है 25, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना 50 से कितना कम है 2, तो 25 से कितना कम करना है अपने को 2, 23 आ गया, ठीक है। अब ये 2 है तो कितना कम हुआ 2, तो उसकी स्क्वायर जितने कम हुआ है माइनस सॉरी 4, तो 0 4 मैंने 2 कर दिया, 23 से 4, जैसे देखो 49 की स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे कि 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम किया 24, कितना कम है 1, इसकी स्क्वायर 1 हो गया। और देखो 58, 50 से कितना जाता है 8, तो 25 से कितना ज़्यादा करेंगे 8, तो कितना आया 33, 8 जाता है कितना जाता है 8, तो इसकी स्क्वायर कितनी हुई 64, ठीक है। 64 की स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 14, तो 25 से कितना ज़्यादा करेंगे 14, 39, 14 की स्क्वायर कितना होगा 196, तो 39 में 1 जुड़ेगा 4096, समझ आया। अब देखो अब एक और चीज़ होती है स्क्वायर याद करने की, जैसे 64 की स्क्वायर अपन ने निकाली, इसको एक तरीका और भी है करने का, वो भी ध्यान रखना। अब देखो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 64 + 4 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपने 36 इसकी स्क्वायर की प्लस में 4 की स्क्वायर की 16 प्लस में, अब इन तीनों को इसको 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 मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 4 × 2 कितना आ गया 480, कितना आया ये 4006, ये भी एक तरीका है। अब देखो जैसे अभी जैसे पीछे एग्जांपल लिया था हमने 49 की स्क्वायर का, ठीक है, तो उसको भी अपन उसी तरीके से याद कर सकते हैं, या तो 50 - 1 कर दो या 40 + में 9 कर दो, तो 1681, 40 × 9 × 2, 9 × 18 = 72 बस 1 0 4 2। देखो कोई भी तरीका अपनाओ, प्रैक्टिस मांगेगा, प्रैक्टिस से अपन आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब आगे एक और है अपना, जिसमें अपन कर सकते हैं, जैसे अब मान लो डिजिट है 100 के नियर, 100 के नियर है डिजिट को, ठीक है। उसमें क्या करोगे देखो जैसे 98 का स्क्वायर करना है, सीधी बात है 100 से कितना ज़्यादा है 2, ठीक है, 100 से कितना कम है 2 कम है सॉरी, तो 98 से 2 कम करो 96, और जितना कम के उसकी स्क्वायर करो, अब और ले लो 100 से कितना कम है 12, तो इससे 12 कम करो, 12 की स्क्वायर 144, इसमें 1 जुड़ेगा 102 की स्क्वायर, 100 से कितना जाता है 2, तो 104, और कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा ना, तो उसकी स्क्वायर 04। ये 100 के नियर कोई भी डिजिट होगी तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि और कर दो 92 की स्क्वायर, तो ये 100 - 8, तो इसमें से 8 माइनस करेंगे जितना कम है, तो कितना 84, अब 8 माइनस कर उसकी स्क्वायर करेंगे तो 64, ये आपका हो जाएगा। 104 की स्क्वायर है, जैसे कितना जाता है +4 है, तो 108, और इसकी स्क्वायर 16, जितनी बड़ी रकम हो उतनी बड़ी आप रकम ले सकते हो। और हाँ अभी जैसे एक मल्टीप्लाई जैसे अपन ने किया था, तो उसका एक चीज़ रह गया था, एक मल्टीप्लाई ऐसा भी होता है, मान लेते हैं ये चीज़ लिया आपने, एक बार ध्यान रखना, इन
या तो ये दोनों सम होनी चाहिए या दोनों विषम होनी चाहिए। इसका करने के लिए पहले इसको करने के लिए एक नॉर्मल मैं बता देता हूँ, जैसे कि 14 × 16 कर देते हैं, ठीक है। इसका करने के लिए मल्टीप्लाई, जैसे बीच की संख्या होती है जो, उसके स्क्वायर माइनस में जितना बीच की संख्या से इधर और इधर गैप होता है एक, उसका स्क्वायर। 225 माइनस में 1, 224। बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो आप इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 84 इंटू में 86 ले लो। अब 85 है बीच की संख्या, इसका स्क्वायर कितना होता है, अभी होता है 9, 72, 25 और माइनस में 1 स्क्वायर कितने हो गया 24। बड़ी से बड़ी संख्या का आप गुना कर सकते हो इससे, जैसे 17 इंटू में 15, बीच की संख्या 256 माइनस में 1, 255। जैसे कि 34 इंटू में 36, 12, 25 माइनस में 1, 12, 24, ठीक है। अभी जैसे ये है, अब उस एग्जाम्पल पे आते हैं। सेम उसमें कहानी, इन दोनों के बीच की संख्या है 20, उसका स्क्वायर माइनस करना हमेशा। देखो यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा 2 का गैप और स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 400 माइनस में 4, 304। ये उत्तर आएगा इसका। समझ आया आपको? जैसे 26 इंटू में 30, बीच का है 28, ठीक है। इसका होता है 784 माइनस में 4, क्योंकि 2 का गैप है, 2 का गैप उसका स्क्वायर किया, तो ये आ गया 780। अब वैसे ही बड़ी बड़ी संख्या को भी आप ले सकते हो, जैसे 3 का गैप होता है और है, जैसे पर हमें विषम ही चाहिए, जैसे विषम का लिए ये देखो। अब इसका वैसे कर लो तो वैसे भी 7, 5, ठीक है। 19, 30, 57, 5, 19 से कम 19 और 5, 24। ऐसे भी कर सकते हो ना आप। देखो बीच की संख्या है 15, सॉरी 16, ठीक है। 3 का गैप इधर है, 3 का गैप इधर, तो कितना आएगा 256 माइनस 3 की स्क्वायर 9, कितना है 247। तो ये थी कुछ मैथ की ट्रिक्स। हालांकि शायद थोड़ा स्पीडली अपन ने चले हैं, पर आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। और एजुकेशन हब है अपना चैनल यूट्यूब पे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एजुकेशन हब नाम से आपको है जिस पे आप अभी देख रहे हो वीडियो, और जितना हो सके उसको। और ये स्पीड मैथ के चाहे आप कितने भी ट्रिक्स समझ लो, कितने भी कुछ करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। और डेली की कम से कम आप रैंडम पेन पेपर लो और रैंडम मुश्किल से दिन के 10 मिनट निकालो, कोई भी रैंडम लिख लिया, जैसे 53 इंटू 56, 57 इंटू 61, कुछ भी लिख लिया, उनको मल्टीप्लाई करो। जो तरीका आता है उस पे वो अपनाओ। जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ साउंड का इशू है, उसको अपन सही करेंगे आने वाले टाइम में। तो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल अपन इसके कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो तब तक के लिए नमस्कार।